जब आत्मा सच्चाई को छूना चाहती है तो दुनिया उसे शब्द देती है, किताबें देती है, प्रवचन देती है। पर कबीर ठहर कर पूछते हैं, क्या तुमने इन शब्दों को जलाया है या बस ओढ़ लिया है कपड़े की तरह, रंगीन पर बिना कपास। कपास बिनु कपड़ा कदे सुरंग न होए। कबीर त्यागो ज्ञान करी कनक कामिनी दोए। जिसे तुम ज्ञान कह रहे हो वो सिर्फ शब्द है, जब तक कि उसका रंग तुम्हारे जीवन पर नहीं चढ़ा। कपड़ा भी बिना कपास के नहीं बनता, तो बिना त्याग के जीवन में ज्ञान कैसे टिकेगा। तुकाराम कहते हैं, माझे मना शुद्ध राहे देवा, तुझे विण सगलेच निरर्थकवा। हे प्रभु, मेरा मन निर्मल बना रहे, क्योंकि तेरे बिना सारा ज्ञान, सारी पूजा सिर्फ दिखावा है। यानी ज्ञान मन की गंदगी धोने के लिए है, न कि सिर्फ शाब्दिक सौंदर्य के लिए। संत रविदास चर्मकार थे, चमड़ा धोते थे, शास्त्र नहीं पढ़े। पर एक दिन ब्राह्मणों ने पूछा, तुम्हें ज्ञान कहां से मिला। रविदास बोले, मैंने मोह का चमड़ा उतारा है, वासना की दुर्गंध को धोया है, तभी आत्मा का रंग दिखा है। यह वही बात है जिसे कबीर कह रहे हैं, त्याग ही ज्ञान का बीज है। कपास नहीं तो कपड़ा नहीं, और कपड़ा नहीं तो रंग चढ़ेगा कैसे। तुम कितने ही ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन जब तक माया की ललक, कामना की चुभन और मैं का प्यासा मुख भीतर है, तब तक ज्ञान सिर्फ रंगीन कपड़ा है जो भीगते ही उतर जाएगा। ज्ञान वो नहीं जो जुबान पर हो, ज्ञान वो है जो तुम्हारी चाहतों को राख बना दे। जिस प्रकार यदि कपास गंदी हो तो चाहे जितना ही रेशमी वस्त्र बुनो, वह सुंदर नहीं लग सकता। उसी तरह यदि साधक मन से वासनाओं में डूबा है, चाहे वह ज्ञान की कितनी ही बातें क्यों न करे, वह आत्मशुद्ध नहीं हो सकता। यह कनक और कामिनी दो प्रतीक है। कनक धन, लोभ का प्रतीक, कामिनी स्त्री भोग, वासना का प्रतीक। जब तक साधक इन भौतिक आकर्षणों से ऊपर नहीं उठता, तब तक सच्चा ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उसकी चेतना में प्रकट नहीं हो सकता। जहां काम तहां राम नाही, जहां राम तहां काम नाही, दोनों एक के संग में रहे न कभू था। यहां कबीर कह रहे हैं कि जहां कामना या वासना है, वहां राम, ईश्वर नहीं टिकते, और जहां राम है वहां वासना टिक नहीं सकती। कबीर का यह दोहा सिर्फ सांसारिक स्त्री या धन के विरोध में नहीं है। यह चेतावनी है उस आसक्ति के खिलाफ जो हमें भीतर से गंदा कपास बना देती है। सच्चा साधक वह है जो बाहर से नहीं, भीतर से त्याग करे, तभी ज्ञान की असली रोशनी प्रस्फुटित होती है। कबीर की चेतना हमें लगातार झकझोरती है। मोह, कामना, लोभ, इनसे मुक्ति नहीं मिली तो जीवन भटकाव और पतन का मार्ग बन जाता है। ज्ञान का दीप तभी जलेगा जब भीतर वासना की रात बुझेगी। ज्ञान तब तक नहीं रंगता जब तक कामना और मोह की गांठें नहीं खुलती। पर सवाल है, ये कामनाएं इतनी मोहक क्यों लगती है, वो हमें खींचती क्यों है, जबकि हम उन्हें त्यागना चाहते हैं। कामिनी सुंदर सांपिनी जो छुएती ही खाए, जो हरिचरणन रचिया तिनके निकट न जाए। स्त्री यदि केवल काम वासना का कारण बन जाए, तो वह सुंदर विशैली नागिन जैसी है, जो जिसको छूती है उसे डस लेती है, यानी उसका शांत मन, संयम और शुद्धता छीन लेती है। लेकिन जो हरि चरणों में लीन हो गया है, उस साधक के निकट भी वासना की नागिन नहीं जा पाती। यह दोहा केवल स्त्री के लिए नहीं, बल्कि किसी भी रूप की वासना, धन की, इंद्रियों की, सत्ता या भोग की, उन सभी से चेतना को मुक्त करने की बात है। कबीर संकेत करते हैं कि कामी कभू न हरि भजे, मिटे न संशय शूल, और गुण सब बख्शिए, कामी डाल न मूल। वासना लिप्त व्यक्ति अर्थात कामी न तो ईश्वर का सच्चा भजन कर सकता है और न ही उसके मन के संदेह और दुखों के शूल मिट सकते हैं। संसार में और कोई अपराध हो तो ईश्वर क्षमा कर सकते हैं, परंतु वासना लोलुपता, इसकी न जड़ है, न मूल, न इसका कोई ठौर ठिकाना। कबीर कहते हैं, हे मनुष्य, तू चाहे 1000 माला फेर, पर जब तक तेरी आत्मा कामना की आग में जलती है, तू प्रभु से कोसों दूर रहेगा। क्योंकि जब मन वासना से ग्रसित होता है, तब वहां प्रेम नहीं पलता, केवल मोह पलता है।
और मोह भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। गाय रोय हिंसिक हेली के, हरत सन्नन के प्राण, कहे कबीर या घात को, समझे संत सुजान। स्त्री अपनी मिथ्या कोमलता, हंसी मजाक, मृदु व्यवहार और नाटकपूर्ण प्रेम से साधुजनों तक के प्राण हर लेती है। कबीर कहते हैं, यह अदृश्य आघात, घात केवल कोई संत सजग ही समझ सकता है। कबीर कहते हैं, स्त्री की कोमलता केवल भ्रम है, असल में वह साधना की राह में बड़ा रोड़ा बन सकती है। संत नामदेव कहते हैं, आत्मा की भूख केवल हरि से शांत होती है। पंडित पढ़े परमारथ नहीं, हरि भजे सोई ज्ञानी। नामदेव कहते हैं कि केवल पढ़ना लिखना, समझदारी या प्रेम में पढ़ना आत्मा की भूख नहीं मिटा सकते। वह व्यक्ति वास्तविक ज्ञानी है जो हरि भजन करता है और इंद्रियों पर संयम रखता है। संत तुकाराम के अनुसार, काम क्रोध में फंसा मन ईश्वर से दूर हो जाता है। तुकाम हने देहा मध्य, नको ठेवू अभिमान। काम क्रोधा छिया मागे, हरिपंथी होई अपमान। तुकाराम कहते हैं कि देह का अहंकार और काम क्रोध में पड़कर हरि मार्ग से गिरना भक्त का अपमान है। संयम ही सच्चा साधन है। कबीर का यह दोहा उसी चेतना को छूता है। स्त्री का मोह अगर विवेक को हर ले तो साधना की मृत्यु निश्चित है। जो साधक हरि चरणों में रचा बसा है, अर्थात जिसका चित्त प्रभु में पूर्णतया स्थिर हो गया है, उस तक कामिनी रूपी मोह पहुंच नहीं सकता। आध्यात्मिक संदर्भ से समझे तो कामिनी केवल एक नारी नहीं, यह मोह की वह आग है जो तपस्या को भस्म कर देती है। विषय विकार जब मन में घर करते हैं तो ज्ञान, ध्यान और भक्ति वहां ठहर नहीं पाते। जहां जलाई सुंदरी तू जनी जाए कबीर, उड़ी के भस्म जो लागसी सूना होए शरीर। इस दोहे में कबीर मानव मन की कमजोरी को उजागर कर रहे हैं। वे यह नहीं कह रहे कि स्त्री बुरी है, बल्कि वे कह रहे हैं कि विकारी मन जो रूप, सौंदर्य और भूतकाल की स्मृति में उलझा रहता है, वह मृत्यु के बाद भी उस मोह से मुक्त नहीं हो पाता। यह भस्म प्रतीक है, छोटी सी स्मृति जो भीतर वासना और विकार को फिर से जगा सकती है। सूना हुए शरीर मतलब है कि शरीर जड़ हो जाता है, उसमें विवेक, चेतना और आत्मज्ञान नहीं बचता, वह केवल वासना का पुतला बनकर रह जाता है। यह दोहा शरीर या स्त्री के विरोध में नहीं है, बल्कि मोहग्रस्त मन के विरुद्ध चेतावनी है। कबीर कहते हैं कि मन पर यदि विकार की केवल छाया भी पड़ जाए तो साधना डगमगाने लगती है। इस प्रकार कबीर की चेतावनी और ज्ञानेश्वर की साधना दोनों यह बताते हैं कि सच्चा साधक वही है जो इंद्रिय विषयों से निरंतर सावधान रहता है, चाहे वह सुगंध हो, रूप हो, स्मृति हो। जिन खाया सोई मुआ, गगन गंग बही भूई। सदगुरु कहे कबीर सो, जग में युक्ति अनुपाय। जिसने माया का भोग किया वह आखिरकार मर गया, फिर वह चाहे देवता हो, राजा हो, ज्ञानी हो या तपस्वी। लेकिन जिसने मन के आकाश से ज्ञान की गंगा बहा दी, जिसका मन शुद्ध हुआ, वह जगत में रहते हुए भी मुक्त हो गया। कबीर कहते हैं, माया मुक्ति का यह उपाय संसार में अनुपम है। वह व्यक्ति ही जीवित है जो भीतर से मुक्त है। यह दोहा त्याग और आत्मज्ञान की सबसे सुंदर शैली में बात करता है। कबीर कहते हैं कि माया, काम, लोभ, मोह को खाने वाला मरा, भले ही वह दिखने में कितना भी बड़ा क्यों न हो। गगन गंग बही भूई, ये एक बड़ी आध्यात्मिक कल्पना है। जब मन गगन शुद्ध होता है, तब भीतर से ज्ञान, प्रेम, करुणा बहती है और शरीर भूमि को पवित्र करती है। संत रामानंद जी कहते हैं, जो कछु किया सो तुम्ह किया, मैं कुछ किया न होए। कहे रामानंद भाव सहित, हरिपद नयन नरुण। रामानंद कहते हैं, अहंकार को छोड़कर जब सब कुछ हरि का माना, तभी सच्चे भक्ति भाव से आंखों में हरि का दर्शन हुआ। दोनों ही संतों ने अहंकार मुक्ति और आत्मिक जागरण को संसार से अलग नहीं, भीतर की युक्ति से प्राप्त करने पर बल दिया। नागिन के तो दोए फन, नारी के फन 20। जाका दासा न फिर जिए, मारी है 20वीं।
यह दोहा किसी स्त्री या नारी जाति के विरोध में नहीं है। यहां नारी एक प्रतीक है मोह, माया, वासना, भोग वृत्ति और भटकाव का। कबीरदास जी कहते हैं, सांप केवल शरीर को डसता है, लेकिन वासना का सांप आत्मा को जकड़ लेता है। नारी के 20 फन ये प्रतीक है इंद्रियों के 20 आकर्षणों का। दृष्टि, स्पर्श, गंध, स्वाद, श्रवण, ये सभी जब काम भावना और मोह में डूबे हों तो मनुष्य अपने विवेक को खो बैठता है। जिस प्रकार एक बार डसा गया व्यक्ति शायद जीवित रह जाए, परंतु वासना से डसा गया मनुष्य भीतर से मर जाता है। उसकी साधना, जागृति, आत्मा की यात्रा सब बाधित हो जाती है। इसी संदर्भ में संत नामदेव जी कहते हैं, माया, ममता, मोहनी सब काहू के संग, नामे जाके संग है, ताका कहू न रंग। माया, मोह, ममता ये सब हर व्यक्ति को जकड़ने की शक्ति रखते हैं, लेकिन जिसके संग नाम है, यानी जो भगवत भक्ति में लीन है, उस पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। यह दोहा एक भीतर की चेतावनी है कि यदि हम मोह, माया, वासना के इस 20 सिर वाले सांप के पास गए तो वहां से वापसी बहुत कठिन है। जैसे कोई फंसा हुआ पक्षी खुले आकाश में नहीं उड़ सकता, वैसे ही मोह में डूबा हुआ मनुष्य आत्मज्ञान की उड़ान नहीं भर सकता। आगे कबीरदास जी कहते हैं, नारी पुरुष की स्त्री, पुरुष नारी का पूत, यही ज्ञान विचारी के छादी चला अवधूत। यह दोहा सांसारिक निर्भरता को उजागर करता है। स्त्री पुरुष की पत्नी है, पर पुरुष भी स्त्री यानी मां का पुत्र है। इस गूढ़ सत्य को जिसने विचारा वह मोहजाल त्याग कर विरक्त हो गया। यह आलोचना नहीं, क्षण भंगुरता देखकर वैराग्य की प्रेरणा है। संत तुकाराम जी इस संदर्भ में कहते हैं, स्त्री संग होई ताप, त्याचा नाही प्रत्युपाय, विषासा रखा त्याचा स्पर्श, मन कृत से कलुष, वासना से प्रेरित संग मन में अशांति लाता है। इसका कोई स्थायी समाधान नहीं जब तक मन वासना न त्यागे। जैसे विष का स्पर्श शरीर को दूषित करता है, वैसे ही वासना का विचार मन को अशांत करता है। संत तुकाराम स्त्री को दोष नहीं देते, वे मन की चंचलता को ताप का मूल मानते हैं। जब मन कामनाओं में उलझता है तब भक्ति, शांति और ज्ञान से दूर हो जाता है। स्त्री पुरुष का सात्विक संबंध स्वीकार्य है, पर वासना से प्रेरित आकर्षण पतन का कारण बनता है। त्याग, भजन और विवेक ही वह मार्ग है जिससे दोनों मोहमुक्त हो सकते हैं।